मनुष्य के पूरे इतिहास को रक्तपात और हिंसा से भर दिया, क्रोध और घृणा से भर दिया। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म की शिक्षा से मेरा प्रयोजन किसी संप्रदाय, उसकी धारणाओं, उसके सिद्धांतों की शिक्षा से नहीं है। एक बात निषेधात्मक रूप से, यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा और धर्म संबंधित हो, तो हमें चाहना होगा कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई शब्दों से धर्म का संबंध टूट जाए, तो ही शिक्षा और धर्म संबंधित हो सकते। नहीं तो शिक्षा और धर्म कभी संबंधित न हो सकते हैं, न होने चाहिए। अगर एक धार्मिक सभ्यता पैदा करनी हो तो वो सभ्यता हिंदू नहीं होगी, वो सभ्यता मुसलमान भी नहीं होगी, वो सभ्यता पूरब की भी नहीं होगी, वो सभ्यता पश्चिम की भी नहीं होगी। वो सभ्यता अखंड मनुष्य की होगी, सबकी होगी, समग्र की होगी। किसी एक अंश और एक खंड की वो सभ्यता नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम मनुष्यता को खंडित करेंगे तब तक हम द्वंद्व और युद्ध से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मेरे और आपके बीच कोई दीवार होगी तब तक बहुत कठिनाई है कि हम एक ऐसे समाज को निर्मित कर सकें जो प्रेम और आनंद में जिए। अभी तो हमने जो समाज निर्मित किया है, कोई 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध जमीन पर हुए। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध, शायद कल्पना भी न हो। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध बहुत ज्यादा होते। अगर प्रतिवर्ष 5 युद्ध हो रहे हों तो क्या अर्थ हुआ? 3000 वर्षों के इतिहास में केवल 300 वर्ष का छोटा सा टुकड़ा ऐसा है जब युद्ध नहीं हुए। वो भी 300 वर्ष इकट्ठे नहीं, कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन जमीन पर युद्ध बन रहा है। ऐसा सब मिला के कालखंड 300 वर्ष होते हैं। 300 वर्ष शांति और 3000 वर्ष युद्ध। और ये भी शांति कैसी, एकदम झूठी। जिसे हम शांति के क्षण कहते हैं, वे असल में शांति के क्षण नहीं है, बल्कि नए युद्ध की तैयारी के दिन। तो मैं तो मनुष्य के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटता हूं, युद्ध का काल और युद्ध की तैयारी का काल। अभी तक शांति का कोई काल हमने नहीं